हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट फंक्शंस एक्सेल में क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कब कहाँ कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिप्लेस से। सिंपली हम पहले देखते हैं रिप्लेस फंक्शन होता क्या है। रिप्लेस फंक्शन किसी भी टेक्स्ट, चाहे वो उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स हो या न्यूमेरिकल्स हो या कोई सिंबल्स या न्यूमेरिकल्स दोनों कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, उनके अंदर से कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट को उसने अगर रिप्लेस करना है कि एग्जिस्टिंग टेक्स्ट था उसको हटा के कुछ नया टेक्स्ट लाना है, तो वहाँ हम रिप्लेस यूज़ करते हैं। लाइक रिप्लेस इक्वल टू रिप्लेस ब्रैकेट स्टार्ट। पहले ये पूछेगा ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट है हमारा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ राहुल वर्मा, कोमा, फिर पूछेगा स्टार्टिंग नंबर। दैट मीन्स अब आपको वो नंबर देना है इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर से जिसको या जहाँ से आपने रिप्लेस करना शुरू करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ राहुल वर्मा की जगह मुझे करना है राहुल शर्मा, राइट। तो राहुल 5 कैरेक्टर्स का है, तो 5, एक बीच में वाइट स्पेस, फिर वर्मा स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स 7th नंबर से वर्मा स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 7, कोमा, फिर पूछेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स आपको रिप्लेस करने हैं। मुझे पूरा वर्मा रिप्लेस करना है, तो वर्मा के अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ आएगा 5, कोमा, फिर ये पूछेगा न्यू टेक्स्ट कि आपको जो 7th पोजीशन से स्टार्ट करके आपने जो 5 अल्फ़ाबेट्स या 5 पोजीशन हटाई हैं 7 से स्टार्ट करके, उसकी जगह लगाना क्या है। तो मुझे वर्मा की जगह यहाँ लगाना है शर्मा, तो यहाँ मैं लिखूँगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर शर्मा और ब्रैकेट क्लोज एंड देन प्रेस एंटर। तो यहाँ हमारी टेक्स्ट के अंदर राहुल वर्मा की जगह राहुल शर्मा हो गया। तो हमने सिंपली किया क्या, हमने सिंपली रिप्लेस फंक्शन यूज़ किया और रिप्लेस फंक्शन यूज़ करके हमने एक टेक्स्ट था हमारा राहुल वर्मा, उसको रिप्लेस किया राहुल शर्मा से। तो उसके अंदर में लिखा क्या, हमने क्या फार्मूला लगाया, ये फंक्शन को कैसे यूज़ किया, इक्वल टू रिप्लेस जो हमारा इनबिल्ट फंक्शन है उसको यूज़ किया, ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले इसने मांगा ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट क्या था, राहुल वर्मा हमारे केस में, कोमा, फिर पूछा स्टार्टिंग नंबर कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है रिप्लेस शुरू करना, तो हमने बताया 7th पोजीशन से स्टार्ट करना है, फिर कोमा, फिर उसने पूछा कितने कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है, तो हमने लिखा 5। दैट मीन्स 7th कैरेक्टर से अगले 5 कैरेक्टर हमारे चेंज होंगे, रिप्लेस होंगे, और किससे होंगे, फिर वो हमने दिया शर्मा, राइट। तो ये इस तरह से हमने राहुल वर्मा जो टेक्स्ट था हमारा उसको हमने चेंज किया राहुल शर्मा में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं किसी अगर नंबर या सिंबल्स हैं उसके अंदर अगर रिप्लेस यूज़ करना हो तो वो कैसे होगा। तो सेम वैसे ही इक्वल टू रिप्लेस ब्रैकेट स्टार्ट ओल्ड टेक्स्ट की ओरिजिनल टेक्स्ट आपको चेंज किस में करना है, तो हमने वो सिलेक्ट कर लिया कि हमारा एक 1 2 3 -4 5 6 -7 8 9 एक स्ट्रिंग है हमारे पास, उसके अंदर चेंज करना है। चेंज कहाँ से करना है, मैं चाहता हूँ कि इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी हाइफन हैं वो कन्वर्ट हो जाएं हैश से। तो हाइफन है हमारा 4th पोजीशन पे, तो हमने यहाँ 4 लिखा, कोमा, फिर पूछ रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो मुझे सिर्फ हाइफन ही चेंज करना है, तो मैं वहाँ लिखूँगा 1 कि वो एक ही कैरेक्टर का है तो वो चेंज करना है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, चेंज किससे करना है, हैश, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर। तो रिप्लेस ने यहाँ हाइफन को रिप्लेस कर दिया हैश से, राइट। तो सेम उसी वे से जैसे हमने टेक्स्ट के साथ किया था वैसे ही यहाँ नंबर्स के साथ होता है। तो अभी हमने इस एग्जांपल में देखा कि हमने हाइफन को रिप्लेस किया हैश से, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम चाहेंगे कि हाइफन की जगह हम ऐड कर दें हैश, लेकिन हाइफन रहे। इसमें तो अब रिप्लेस हो गया था, हाइफन की जगह हैश ऐड हो गया, हाइफन हट गया, हैश ऐड हो गया। यहाँ हम चाहते हैं कि हाइफन की जगह हैश ज़रूर आए लेकिन हाइफन भी वहीं रहे या उससे एक कैरेक्टर आगे ऐड हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम वही रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट, वही है हमारा जो पिछले एग्जाम्पल में था, स्टार्टिंग नंबर भी वही रहेगा जो पिछले में था, 4th लिया हमने यहाँ, 4th मीन्स हैश जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कोमा। अब पिछले एग्जाम्पल में हमने लिखा था यहाँ 1 क्योंकि हमने एक कैरेक्टर को रिप्लेस करना था। अब हम यहाँ चाह रहे हैं कि हमको रिप्लेस नहीं करना,
तो हम यहाँ लिखेंगे 0, ठीक है। और हमने ऐड क्या करना है, हैश एंड ब्रैकेट क्लोज। अब दोनों में डिफरेंस देख रहे होंगे आप कि पिछले एग्जाम्पल में हमने रिप्लेस करने के लिए वहाँ 1 लिखा था कि एक कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, लेकिन हमने यहाँ 1 की जगह 0 लिखा। दैट मीन्स हम रिप्लेस नहीं करना चाह रहे किसी को, लेकिन हमने ऐड कर दिया हैश को। कहाँ, 4th पोजीशन पे, कहाँ, इस स्ट्रिंग के अंदर। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था कि कहाँ आप रिप्लेस के अंदर किसी कैरेक्टर को अब रिप्लेस करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो उसकी जगह कुछ नया भी ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट है जिसके अंदर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, वहाँ हमको रिप्लेस करना है। तो वहाँ सेम वही रिप्लेस फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, ओल्ड टेक्स्ट हमारा यहाँ है, ये है स्टार्टिंग नंबर। हम यहाँ इस एग्जांपल में चाह रहे हैं कि जो @ हैश @ लिखा हुआ है या हाइफन इसको रिप्लेस कर दे। तो हम यहाँ चाहेंगे कि अब रिप्लेस करना है हमको @ हैश एंड @। तो ये है हमारी 6th पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। और कितने कैरेक्टर्स हमको चेंज करने हैं, 3, ठीक है। @ हैश एंड @ ये रिप्लेस करना, किससे रिप्लेस करना है, हाइफन से। तो सिंपली हम यहाँ हाइफन इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख के ब्रैकेट क्लोज एंड देन सिंपली हमारा पर्टिकुलर टेक्स्ट, चाहे वो फर्स्ट यहाँ एग्जांपल में वर्मा से शर्मा कर दिया हमने, दैट मीन्स अल्फ़ाबेट्स थे। यहाँ हमने हाइफन से हैश को चेंज किया, दैट मीन्स एक स्पेशल कैरेक्टर्स थे। यहाँ हमारे पास एक टेक्स्ट था जिसके अंदर कॉम्बिनेशन था, नंबर्स भी हैं इसके अंदर, अल्फ़ाबेट्स भी हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, उसके अंदर भी हमने यहाँ चेंज कर दिया, ठीक है। अब लास्ट है रिप्लेस के अंदर रिप्लेस करना, दैट मीन्स नेस्टेड रिप्लेस, कि एक रिप्लेस हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो रिप्लेस मतलब एग्जांपल लिया हमने, यहाँ नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके अंदर जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ है 1 2 3 हैश 4 5 6 हैश, हम ये यूज़ करना चाहते हैं अब, ठीक है। तो उसको रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, रिप्लेस फंक्शन यूज़ करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, ये पहला मांगेगा ओल्ड टेक्स्ट, वो ये है, कॉमा, स्टार्टिंग नंबर कौन सा होगा, 4th, क्योंकि हमने 3rd के बाद हाइफन लगाना है तो 4 से स्टार्ट होगा। अब हम वही जो अभी पीछे किया था, कॉमा, हमने रिप्लेस कुछ नहीं करना है लेकिन ऐड करना है, दैट मीन्स हम यहाँ यूज़ करेंगे 0, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स में हम लिखेंगे हाइफन, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये हुआ एक जगह पे चेंज, कि 3 के बाद हाइफन हमारा या ऐड हो गया 4th पोजीशन पे। लेकिन अब हमने इसी के अंदर चाहते हैं कि ये 6 के बाद भी हो जाए, तो हम सेम इसी के अंदर एक बार फिर रिप्लेस यूज़ करेंगे। अब रिप्लेस लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, पहला हम रिप्लेस एक जगह कर चुके हैं, ओल्ड टेक्स्ट हमारा यही था जिसके अंदर हमने ये काम किया। फिर अब हमने चेंज करना है 8th पोजीशन पे, और हमने कुछ रिप्लेस नहीं करना, सिर्फ ऐड करना, दैट मीन्स हमने यहाँ 0 लिखा, फिर कॉमा, किससे कन्वर्ट करना है, किससे रिप्लेस करना है, हाइफन से रिप्लेस करना है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दिया हमने उसे, ब्रैकेट क्लोज कर दी एंड देन प्रेस एंटर। तो यहाँ हमने रिप्लेस फंक्शन को रिप्लेस फंक्शन में यूज़ किया, दैट मीन्स नेस्टेड रिप्लेस फंक्शंस हम एक्सेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट भी वैसे ही यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल हम पहले स्टार्ट करते हैं इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, ये भी हमारा इनबिल्ट फंक्शन है, टेक्स्ट के साथ यूज़ होता है। तो ये पहले पूछ रहा है सब्स्टिट्यूट के साथ ये फंक्शन यूज़ किया हमने, तो पहला टेक्स्ट पूछ रहा है किसके अंदर करना है, तो हमने यहाँ D4 लिख दिया। अब हम यहाँ ओल्ड टेक्स्ट क्या है हमारा, ठीक है, यह किसको हमने रिप्लेस करना है, तो हमने यहाँ हाइफन को रिप्लेस करना है। न्यू टेक्स्ट पूछ रहा है कि किससे रिप्लेस करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने कुछ नहीं इसके अंदर, ना स्पेस देना है ना कोई और सिंबल देना है, सिंपली वो रिमूव हो जाए और विदाउट कोई ब्लैंक स्पेस ना आए बीच में, ठीक है। तो ये लिखा, ब्रैकेट क्लोज एंड देन प्रेस एंटर। तो आपने देखा अभी 1 2 3 हाइफन 4 5 6 हाइफन 7 8 9, तो 2 जगह हाइफन था स्ट्रिंग के अंदर। तो हमने सिंपली लिखा क्या, सब्स्टिट्यूट, टेक्स्ट सेलेक्ट किया किसके अंदर, फिर लिखा हमने ओल्ड टेक्स्ट कि किसको रिप्लेस करना है, हमने यहाँ लिख दिया हाइफन को, किससे करना है,
हाइफन की जगह कुछ नहीं चाहिए हमें, तो हमने वहाँ वो लिख दिया। ठीक है, अब इस एग्जांपल में या इस फॉर्मूले में आपको यहाँ लास्ट में इंस्टांस नंबर लिख रहा होगा, तो उसको हम यूज़ करके देखते हैं वो क्या होता है। हमने अभी ऊपर यूज़ नहीं किया, ऊपर सिर्फ समझने के लिए था फर्स्ट एग्जांपल कि इसका मीनिंग क्या है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, जो ये चौथे वाला है ये ऑप्शनल होता है, वो अब हम सेकंड एग्जांपल में देखते हैं कि ये होता क्या है। तो सब्स्टिट्यूट फंक्शन को यूज़ करेंगे, टेक्स्ट यही सिलेक्ट करेंगे, ओल्ड टेक्स्ट हमने हाइफन ही रखना है, ब्रैकेट उसको रिप्लेस भी हमने किसी से कुछ नहीं करना, नथिंग, कुछ ऐड नहीं करना, ना स्पेस, ना कोई कैरेक्टर्स, ना कोई नंबर। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है कि इंस्टांस नंबर, दैट मीन्स जिसको आपने रिप्लेस करना, दैट मीन्स यहाँ हाइफन है, हमारा हाइफन हमारी स्ट्रिंग के अंदर 2 बार आ रहा है। इन दो जो फर्स्ट टाइम आया सेकंड टाइम आया, ये पूछ रहा है किस जो पहली बार आया उसको रिप्लेस करना है, ये सेकंड टाइम आया उसको रिप्लेस करना है। हमने ऊपर वाले एग्जांपल में यहाँ कुछ नहीं लिखा था, दैट मीन्स उसने जितने भी थे सबको रिप्लेस कर दिया। यहाँ स्पेसिफिक है कि आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक जगह पे रिप्लेस करना, जैसे फॉर यहाँ हम लिखते हैं 2। ठीक है, दैट मीन्स सेकेंड इंस्टांस पे वो चेंज हो जाए। तो आपने यहाँ देखा कि जो दूसरे नंबर वाला हाइफन था वो रिप्लेस हुआ, फर्स्ट वाला एज इट इज़ रहा। फर्स्ट एग्जांपल में हमने यहाँ इंस्टांस नहीं दिया था, तो उसने जितने भी हाइफन थे सबको रिप्लेस कर दिया। सेकंड में हमने इंस्टांस दिया, हम यहाँ 2 भी दे सकते हैं, यहाँ 1 भी दे सकते थे, तो जो भी हम देंगे वो उसको रिप्लेस कर देगा। मतलब अगर हमने 1 दिया जैसे अभी यहाँ, तो उसने जो पहला इंस्टांस था, मतलब पहला हमारा हाइफन था, उसको रिप्लेस किया। अगर यहाँ हम 2 लिख दे 1 की जगह, ठीक है, तो ये सेकंड वाले को रिप्लेस कर देगा, पहले वाला एज इट इज़ रहेगा। तो इस तरह से हमारा सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज़ होता है एक्सेल के अंदर इस वे से। यहाँ हम जैसे रिप्लेस फंक्शन में तो हमने पोजीशन बताई थी कि इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक हमको चेंज करना है, या इतनी पोजीशंस हमने चेंज करनी है। यहाँ हमने पोजीशन नहीं बताई, हमने यहाँ टेक्स्ट बताया कि कौन सा टेक्स्ट चेंज करना है, या टेक्स्ट के अंदर क्या चीज़ स्पेसिफिक चेंज करनी है, और कौन से नंबर वाली, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरे वाली, या कौन सी करनी है। ठीक है, तो इस वे से हम यहाँ सब्स्टिट्यूट फंक्शंस यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ नंबर लिया, हम यहाँ अब टेक्स्ट लिया है हमने राहुल वर्मा। अब इसके अंदर सेम सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट स्टार्ट टेक्स्ट सेलेक्ट किया हमने, यहाँ राहुल वर्मा है। अब ये पूछ रहा है कि पुराना टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट चेंज करना है आपने, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि मुझे यहाँ वर्मा चेंज करना है। ठीक है, अब वर्मा चेंज कर दिया, किससे चेंज करना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ शर्मा ब्रैकेट क्लोज। तो सेम फंक्शन हमने यहाँ भी यूज़ किया था और यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स कोई एक स्पेसिफिक जगह होंगी या किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट के कंडीशंस के अंदर रिप्लेस फंक्शन सेम सब्स्टिट्यूट फंक्शन की तरह यूज़ होंगे। आप दोनों में से कोई भी कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हर जगह वो नहीं हो। दोनों में डिफरेंस ये है कि वहाँ हमें स्पेसिफिक पता होना चाहिए रिप्लेस के अंदर कौन सा टेक्स्ट किस पोजीशन पे है और आपने कितनी पोजीशन चेक करनी है, जबकि सब्स्टिट्यूट के अंदर है कि हमने कौन सी स्ट्रिंग चेंज करनी है, सब स्ट्रिंग चेंज करनी है एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर। अब जैसे यहाँ एक थर्ड एग्जांपल लिया हमने, इसके अंदर भी हाइफन भी है, नंबर भी है और कैरेक्टर्स भी हैं, तो इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट यूज़ करेंगे। अब सब्स्टिट्यूट यूज़ करने के लिए सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट स्टार्ट। पहले वो पूछेगा किस टेक्स्ट के अंदर चेंज करना है, वो हमने लिख दिया। फिर ये पूछेगा कि ओल्ड टेक्स्ट, हम यहाँ PR लिखा हुआ है, हम PR को रिप्लेस करना है, तो हमने यहाँ PR लिखा। किससे रिप्लेस करना है, हम ये चाहते हैं कि यहाँ प्रोजेक्ट लिखा जाए, PR की जगह प्रोजेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर। तो इस तरह से हम यहाँ चाहे वो नंबर के साथ हो, कैरेक्टर्स के साथ हो, या इनके कम्बिनेशन के साथ हो, चाहे नंबर भी हो कैरेक्टर्स भी हो, वहाँ जैसे हमने रिप्लेस फंक्शन यूज़ किया था, यहाँ हम सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर इसके अंदर जैसे हमने लास्ट वहाँ देखा था कि हमने रिप्लेस के अंदर रिप्लेस फंक्शन, दैट मीन्स नेस्टेड रिप्लेस यूज़ किया था, तो यहाँ भी हम नेस्टेड सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ एक फंक्शन लिखा था सब्स्टिट्यूट कि PR को चेंज किया हमने प्रोजेक्ट के अंदर। अगर यहाँ भी उसी फंक्शन के अंदर उसी स्ट्रिंग के अंदर हमने PR को तो चेंज कर ही दिया, साथ ही साथ हमको TM को भी टीम से रिप्लेस करना है। सब्स्टिट्यूट
पहली स्ट्रिंग आ गई ओल्ड स्ट्रिंग, कॉमा, किसको चेंज करना है, अब हम वो स्ट्रिंग देंगे tr, और किससे चेंज करना है, कॉमा डाल के टीम से। तो इस तरह से हम चाहें तो एक सिंगल सब्स्टिट्यूट भी यूज़ कर सकते हैं या नेस्टेड सब्स्टिट्यूट भी यूज़ कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट। वो हमने अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू देखा कि कहाँ रिप्लेस यूज़ होगा, कहाँ सब्स्टिट्यूट, और दोनों कॉमनली कहाँ यूज़ हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।